अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू टेक्निकल उस्मान शफीक यूट्यूब चैनल। गाइज़, अगर आप भी काइन मास्टर का यूज़ करते हो, आप भी काइन मास्टर में अपनी वीडियोस को एडिट करते हो, तो आपको भी मालूम होगा कि जब भी हम काइन मास्टर में अपनी वीडियोस को एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद हम जब भी अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारा टाइम हमारा वीडियो एक्सपोर्ट करने में ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इस टाइम को किस तरह बचाया जा सकता है, किस तरह हम अपने वीडियोस को एडिट करके बहुत ही फास्ट मेथड से अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर पाएँ। जितनी मर्ज़ी बड़ी फ़ाइल हो, अच्छी क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी भी ख़राब ना हो और हमारी वीडियो बहुत जल्द एक्सपोर्ट हो जाए। सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना वीडियो को। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको मेरे तमाम स्टेप्स समझ नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह आप अपनी वीडियोस को सही तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे और अपने टाइम को बचा नहीं पाओगे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा काइन मास्टर इंस्टॉल हो रहा है। तो ये काइन मास्टर का लेटेस्ट वर्जन है। आपको बता दूंगा किस तरह आपने डाउनलोड करना है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद जो स्टेप्स अभी आपने करने हैं यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, अब यहाँ पर मेरा काइन मास्टर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर रन एनालिसिस हो रही हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन बिल्कुल रेडी होने वाला है। सबसे पहले आपने इस वर्जन को इस तरह से इंस्टॉल करना है जिस तरह से अभी मैंने इस वर्जन को इंस्टॉल किया। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद लास्ट पर आपको ऑप्शन मिलता है एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लास्ट पर एक ऑप्शन है अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड और एक और ऑप्शन है अलाउ एक्सपोर्ट फ्रेम रेट टू 60 FPS। आपने इन दोनों को यहाँ पर इनेबल करना है और यहाँ पर दोबारा आपने चले जाना है काइन मास्टर की डिवाइस कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन में। यहाँ पर आपकी डिवाइस की जो भी कैपेबिलिटी होगी, जो भी आपकी डिवाइस सपोर्ट करती होगी, उसी में आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाओगे। यहाँ पर मेरे पास 1080p रेजोल्यूशन वाला मोबाइल है तो 1080p में ही मैं अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाऊँगा। सही है। तो लेयर वगैरह का यहाँ पर दिखाया गया है। एक लेयर मैं 1080p की लगा सकता हूँ, 2 लेयर 720p की और 3 लेयर 540p की। ये मेरा डन हो गया। तो अभी यहाँ पर मैं एक वीडियो आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो एडिट करूँगा एक वीडियो में। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक वीडियो को इंपोर्ट किया है और यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप किया है क्योंकि मैंने अपनी वीडियो को थोड़ा बहुत एडिट किया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह ऐड किया है। इसके अलावा यहाँ पर लेयर्स वगैरह ऐड किए हैं। तो तकरीबन 4 मिनट की ये वीडियो बनती है, 4 मिनट और 35 सेकंड की। तो इसको मैं यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊँगा। 60 FPS पर ये रिकॉर्ड है मेरे पास। सही है। तो 1080p में इसकी रेजोल्यूशन है। तो इसको मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये याद रखिए कि आपने जब भी अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो आपने बिट रेट का ख़ास ख्याल रखना है। सही है। बिट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वीडियो की रेजोल्यूशन के लिए। अगर आप बिट रेट को फुल हाई कर देंगे तो आपकी वीडियो का साइज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बिट रेट को फुल किया और ये मेरी फ़ाइल बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन 1 GB से ज़्यादा हो चुकी है। जबकि 5 मिनट की वीडियो उतनी लंबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप जब भी अपनी वीडियोस वगैरह देखते हो यूट्यूब पर, डाउनलोड करते हो 1080p में, तो जब भी कोई गाना वगैरह आप डाउनलोड करते हो तो वो 50-60 MB का होता है, बेशक 1080p में हो। तो वो क्यों होता है? जबकि उसकी क्वालिटी भी इतनी ख़राब नहीं होती, उसकी क्वालिटी बहुत ही बेटर होती है। तो ये तो यहाँ पर सिंपल सी रेजोल्यूशन में यहाँ पर गेम रिकॉर्ड है, तो इसको इतना ज़्यादा क्यों कर दिया गया है? जबकि 1 GB में तो फिल्म हो जाती है, मूवीज़ आजकल आ जाती हैं 1 GB में, तो उनको कंप्रेस किया जाता है। हैंड ब्रेक नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आप PC में एडिटिंग करते हो। तो अगर आप कंप्रेस नहीं करना चाहते तो आपने सिंपली क्या करना है कि ध्यान रखना है आपकी वीडियो की क्वालिटी ख़राब भी ना हो। इसके अलावा आप जब भी वीडियो को एक्सपोर्ट करें तो यहाँ पर आपकी क्वालिटी ख़राब हुए बगैर आपकी अच्छी रेजोल्यूशन में वीडियो एक्सपोर्ट हो पाए। तो आपने सिंपली यहाँ पर बिट रेट को यहाँ पर
तकरीबन 1080p के आसपास रख देना है। यहाँ पर मैं जब भी अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ तो 1080p में एक्सपोर्ट करता हूँ और फ्रेम रेट 30 fps में रखता हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 10 mbps इसका बिट रेट रखा है। तो इस तरह से आपने सेटिंग्स करनी है और एक्सपोर्ट कर देना है। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही फास्ट एक्सपोर्ट होगी। तो इस तरह से आपने सेटिंग्स कर लेनी है। तकरीबन बहुत ही कम टाइम लगता है, तकरीबन 1 मिनट लगता है। जो 1 GB की फ़ाइल होती है उसको यहाँ पर एडिट करके अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना फास्ट ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये तकरीबन 1 मिनट लगेगा और मेरी वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी फ्रॉड वाली बात नहीं है। इस तरह से आपने सेटिंग्स करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने काइन मास्टर का लेटेस्ट वर्जन, जो कि आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपने उस वीडियो को जाकर देखना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। सही है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो तब भी आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो पाएगी। इसके अलावा एक और बात जो कि लोगों को पता नहीं होती कि आपके मोबाइल की जो स्पेक्स होती हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, आपका मोबाइल अच्छा होना चाहिए, उसमें रैम अच्छी लगी होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें मेन चीज़ जो होती है प्रोसेसर, आपके मोबाइल का प्रोसेसर अच्छा लगा होना चाहिए, तब भी आप अपनी वीडियोस को अच्छे तरीके से बहुत ही कम टाइम में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन एक्सपोर्ट हो चुकी है बहुत ही जल्दी। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, तो 1 मिनट लगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।